हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज फाइनली हम अपना पार्टनरशिप वाला टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। हमने फंडामेंटल्स कर लिया, हमने गुडविल कर लिया, हमने चेंज इन पीएसआर कर लिया और हम कर रहे हैं एडमिशन का आज समापन। इसके बाद नेक्स्ट सेशन से आपके पास आएंगे शेयर चैप्टर के एमसीक्यू। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आज फिनिश करते हैं अपना एडमिशन चैप्टर के एमसीक्यूज को। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो क्या है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन there is some unrecorded liability. At the time of admission, there is some unrecorded liability. It will be debited to revaluation account, credited to revaluation account, debited to goodwill account, credited to partners capital account. बताइए, जब कोई नया पार्टनर आएगा और उस टाइम आपको कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल जाए तो उसका आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे, गुडविल में डेबिट करेंगे, या फिर पार्टनरों से कहेंगे आप ले जाओ, आपके खाते में क्रेडिट कर देते हैं। बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, डेबिट कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि एक नुकसान है, आपको एक लायबिलिटी मिल गई यार, अब तो पैसा पे करना पड़ेगा, तो इट्स योर लॉस एंड इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? ओके। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है, ए बी शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। They have 20,000 each as capital. Okay. They admit C as equal partner and goodwill was valued at 30,000. बच्चों, फर्म की गुडविल आपको 30,000 दी गई है। दो पार्टनर है ए और बी, जो कि प्रॉफिट एंड रेशियो उनका क्या है? इक्वल है, मतलब 1:1 है। उन दोनों की कैपिटल भी 20-20 हजार है और उन्होंने सी को एडमिट किया, वो भी 1/3 के लिए। ओके। सी ब्रिंग कर रहा है 30,000 एज कैपिटल एंड नेसेसरी कैश टुवर्ड हिट्स शेयर ऑफ कैपिटल। ओके। गुडविल अकाउंट विल नॉट रिमेन ओपन इन द बुक्स। ओके। If profit on revaluation is 13,000, find the closing balance of capital accounts. बड़ा ही मजेदार सवाल है बच्चों। क्वेश्चन में ये बोला गया है ए बी दो पार्टनर हैं, 20-20 हजार उनकी कैपिटल है, सी को बुलाया है 1/3 शेयर के लिए, गुडविल की वैल्यू है 30,000 रुपए। सी 30,000 किसका ला रहा है? कैपिटल का ला रहा है, और जो भी उसकी गुडविल होगा उसका वो पैसा लेकर आ रहा है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 13,000 का। तो आपको बताना है कि ये सब क्रियाक्रम करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा? ए 31,500 31,500 30,000, बी 31,500 31,500 20,000, सी 26,500 26,500 30,000, या फिर डी 20,000 20,000 और 30,000। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या फिर कह लो जो उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, वो क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करेंगे, और जो बच्चे थोड़ी कम प्रैक्टिस करते हैं या फिर जिनकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, वो रिटन में सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सॉल्व ही करें या फिर करें? चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा मजा ही आएगा सॉल्व करने में। ए बी सी, 20,000 इसकी कैपिटल है, 20,000 इसकी कैपिटल। बच्चों मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। सी कितना पैसा लेकर आ रहा है कैपिटल का? 30,000 लेकर आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। गुडविल हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना था? 13,000 का था, जो कि पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा 1:1 में, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है। तो 6,500 इनको दे दिए जाएंगे और 6,500 जो है इनको दे दिए जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया? ओके। फर्म की गुडविल कितनी बच्चों? 30,000 है। सी का शेयर कितना है? 1/3। तो हमारी जो सी की गुडविल हो गई वो कितनी हो गई? 10,000 होगी, हाँ या ना? अब ये 10,000 कौन लेके जाएंगे? हमारे ए और बी लेके जाएंगे, वो भी किस में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? निकालना पड़ेगा, और जो निकालेगा वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। क्यों? क्योंकि ए बी पार्टनर है, सी आ रहा है इक्वल शेयर के लिए, तो सैक्रिफाइसिंग भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। तो 1:1 में उनका सैक्रिफाइसिंग हो गया। तो 5,000 इसको गुडविल का पैसा दिया जाएगा और 5,000 इसको गुडविल का पैसा दिया जाएगा। बस अब टोटल लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका 31,500, ये भी हो गया आपका 31,500, और ये भी हो गया आपका 30,000।
जो ज्यादा होशियार बच्चे थे, जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी, उन्होंने ओरली सॉल्व कर लिया होगा और हमने कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लिया। भूल कर भी इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना मत चालू कर देना, इतना टाइम नहीं होता हमारे एग्जाम के अंदर, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी है हमको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए, 31,500, 31,500, 30,000। अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैटर्न पता होना चाहिए कि सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, उसके बाद पार्टनर्स को रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, उसके बाद पार्टनर की जो तो है गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। बस आपको ये स्टेप पता होने चाहिए, अभी ये स्टेप करते जाओगे आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर? ओके। अगला सवाल जो कि बहुत ही सिंपल है, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो as to will contribute new partner share profit, it is implied that the old partner will contribute। सर कुछ समझ में नहीं आया, चलो फिर से रीड करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट as to will who will contribute to the new partner's share of profit, it is implied that the old partners will contribute। सर फिर से समझ में नहीं आया, चलो बताता हूं। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और कोई नया पार्टनर आ रहा है अपने शेयर के लिए, तो ओल्ड पार्टनर कितना कितना सेक्रीफाइस करेंगे। आया समझ में? और किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, वो ये पूछ रहे हैं। फिर से रीड करते हैं। हु विल कॉन्ट्रीब्यूट टू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो पार्टनर नया आ रहा है अपने शेयर के लिए कुछ आ रहा होगा, तो उसको कंट्रीब्यूट कौन करेगा, उसको अपनी जेब से देगा कौन, और किस रेशियो में वो देंगे, वो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो ऑप्शन नंबर ए इक्वली, ऑप्शन नंबर बी इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स, ऑप्शन नंबर सी इन द रेशियो ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर डी इन द गेनिंग रेशियो। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, इक्वली किया जाता है, कैपिटल के रेशियो में किया जाता है, ओल्ड पीएसआर में किया जाता है, या फिर गेनिंग रेशियो में किया जाता है। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कर रखा है। कैसे कर रखा है, ए बी सी आर पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 3:1 है, नया पार्टनर आ रहा है डी, और 1/4 शेयर कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो क्या करते हो, नया पार्टनर का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 3/4, उसको 3:1 में बांटते हो, यही तो करते हो। और फिर करते हो ओल्ड माइनस न्यू, क्या निकल कर आता है, यही निकल कर आता है। और हमारे टीचर ने भी हमको यही सिखाया था बच्चों, जब क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो कि कौन सा पार्टनर कितना दे रहा है, कितना कौन से ले रहा है, तो हम क्या मानते हैं, ओल्ड ही सेक्रीफाइसिंग है, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पर बात हो रही है कि कौन कितना सेक्रीफाइस करेगा, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, ओल्ड पीएसआर में करेंगे। लॉजिक क्लियर है आपको? ओके। अगला सवाल, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, इट इज क्रेडिटेड टू। जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा कई रोकड़ में लाता है, कैश में लेकर आता है, तो उसे किस में क्रेडिट किया जाता है, उसके कैपिटल अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या फिर सारे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बताइए बच्चों, जब नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो किसके खाते में क्रेडिट किया जाता है, उसके खुद के कैपिटल अकाउंट में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में, या फिर सारे ही पार्टनर की कैपिटल में। जल्दी से बता दो यार, ए बी सी या फिर डी। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसको दुख पहुंचेगा उसी का हम तो उसी के तो आंसू पहुंचेंगे, आया ना, जो रो रहा होगा उसी के तो आंसू पहुंचा जाएगा। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा तभी तो उसका मुंह बंद किया जाता है, ले बेटा पैसे ले और ऐश कर, आया ना। ओके, तो करेक्ट आंसर इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके। वो सीन याद आ गया जब हमारे रिश्तेदार हमको पैसे देके जाते हैं, जब घर से लौटते हैं बाहर जा रहे होते हैं, हम कितनी गंदी एक्टिंग करते हैं, अरे नहीं 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 इसकी क्या जरूरत थी, मनी मन होते साले 500 का नोट और दे। हाँ भाई, अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश एंड ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट,
then the goodwill account is written off among old partner in new profit sharing ratio, old profit share ratio, sacrificing ratio, gaining ratio. अब बच्चे कहेंगे सर ये सवाल हमको फिर से समझ में नहीं आया कि क्या बात चल रही है। बच्चों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक नया पार्टनर है, गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है, लेकिन बैलेंस शीट में गुडविल अभी भी दिखाई दे रही है। लिखा हुआ ना, ऑल्सो अ बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, मतलब एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो ये बताइए उस गुडविल अकाउंट को जब हम राइट ऑफ कर रहे होंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, तो कौन से रेशियो में राइट ऑफ कर रहे होंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? क्या आंसर होना चाहिए इसका? न्यू, ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज याद रखिएगा बच्चों, कोई भी चीज पुरानी है तो वो पुराने रेशियो में ही डिवाइड हो, पुराना रिजर्व हो, पुराना प्रॉफिट हो, पुराना लॉस हो या फिर पुरानी गुडविल हो। ध्यान रखिएगा बैलेंस शीट में जो भी चीज होती है वो पुरानी होती है और पुरानी चीज को पुराने रेशियो में ही क्या किया जाएगा, एलोकेट या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, कोई पुरानी गुडविल है, तो पुराने रेशियो में उसको क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? ओके, अगला सवाल। जैसे मैं बोलता ना अगला सवाल, तो मुझे मेट्रो स्टेशन की आवाज आती है। अगला स्टेशन जंगपुरा, दरवाजे दाएं और खुलेंगे, मुझे ये फ्री वाली अंदर से आवाज आती है। हाँ, तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन द रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज अ प्रॉफिट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है बच्चों, क्या किया जाए इसका? अमिताभ बच्चन नहीं बोलता क्या कीजिएगा, हम वो पूछ रहे हैं क्या कीजिएगा इतने पैसों का। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो या फिर ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो? बताइए बच्चों क्या कीजिएगा इन पैसों का? रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो क्या कीजिएगा? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, बता दो। चलो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट पुराने असेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड है या ना? पुराने असेट्स, पुराने लायबिलिटीज, पुराने लेना, पुराना देना, पुराना तंत्रारा, है या ना? तो वही चीज है। तो जो बैलेंस शीट की चीज वो पुरानी होती है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो किस में होंगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होंगी। क्या ये चीज क्लियर है? और ये जो एसेट और लायबिलिटी किसके टाइम की है, पुराने पार्टनर्स के टाइम की है, तो किन में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए प्रॉफिट भी, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर हो गया आपको बच्चों? ओके, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है, वो क्या है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या फिर एसेट अकाउंट? आंसर बताने से पहले बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम या घर का नाम या बाहर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। एक बार की बात है, 2015 की बात है या फिर 2016 की बात है, मैं पढ़ा रहा था और मेरा एक स्टूडेंट था, अकाउंट्स का पेपर देकर आया और उनसे बोलता है कि सर आज पेपर आउट ऑफ कोर्स आया था, एक क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आया था। क्यों आया था? सर क्वेश्चन में दे रखा था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, हमने तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा है, यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आ गया था और ये हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, आपने भी आज तक पढ़ाया नहीं है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स था, 6 में से 6 हमको पूरे मिलेंगे। फिर मैंने बच्चे को बताया कि नालायक, मूर्ख, रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, चैप्टर की थ्योरी रीड कर लिया कर। समझ रहे हो? तो घर का नाम, बाहर का नाम सबका पता होना चाहिए। तो अब बताइए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या फिर एसेट अकाउंट है? बताइए बच्चों क्या होगा करेक्ट आंसर, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी,
नॉमिनल अकाउंट, समझ रहे हो? इसका करेक्ट आंसर क्या है? नॉमिनल अकाउंट। सही है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है? क्योंकि बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस। और ऑल एक्सपेंसेस, ऑल गेन्स, ऑल इनकम्स, ऑल रेवेन्यूज क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अब मेरे पास एक कमेंट सेक्शन में आया है कि सर आपके घर का नाम क्या है? देखो मेरे घर के नाम पर क्या ही बताऊं, मेरे को कुछ भी बुला लिया जाता है घर के अंदर। कोई मुझे मन करता है तो साक्षी भी बुलाता है। मेरा नाम सक्षम है तो मुझे कोई साक्षी बुलाता है, कोई मुझे मोटा बुलाता है, कोई मुझे छोटे बुलाता है, क्योंकि घर में सबसे छोटा मैं ही हूँ। और क्या ही कहना है। एक मेरा नाम बड़ा यूनिक है, मतलब मेरी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता, लेकिन मेरा नाम बहुत यूनिक है। मुझे प्यार से लोग बिल्ली भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ लोग बिल्ली भी बुलाते हैं, ठीक है। और कुछ मेरे बच्चे हैं ना, वो तुतला के बोलते हैं, तो वो चकचमचर बुलाते हैं। वो मेरे सामने बैठे हैं वो इस समय कैमरे के पीछे। मेरा मन कर रहा है मैं मुंह तोड़ दूं मेरे से ऐसा सवाल पूछ के। तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अच्छा एक बात और, ये बातें जो भी की थी सिर्फ काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर कुछ वास्तविकता से सिमिलर होता है तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट होगा। क्लियर? ओके। अगला सवाल, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। आपका पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, आप दरवाजे खंगाल रहे थे, ड्रॉर खंगाल रहे थे, एक इन्वेस्टमेंट का कागज निकला है भाई, अब देखो इन्वेस्टमेंट हुई थी, तो क्या किया जाएगा उसका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ए बी सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? जल्दी से बताइए। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिल गई आपको, ए बी सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों जब भी आपको कोई अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मिलती है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कहीं पर पैसा लगाया था तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा लौट के, तो ये हमारे लिए क्या है? एक असेट है ना। और प्रॉफिट भी ऑब्वियस सी बात है, अचानक से तुम्हें बोले बेटा पैसे लो, तुमने पिछले जमाने में या पिछले जन्म में तुमने इन्वेस्टमेंट करी थी, ये लो, तो क्या करेंगे? उसको प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट में क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन को डेबिट या फिर क्रेडिट? क्रेडिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा क्रेडिट। और इन्वेस्टमेंट क्योंकि असेट है, और असेट जब इंक्रीज होते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत ही बढ़िया रॉबर्ट। अगला सवाल, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ ए एंड बी इज वैल्यूड एट 30,000। ओके, इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट 12,000। ओके, आपकी गुडविल की अमाउंट है 30,000 रुपए और बुक्स में आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल है आपकी 12,000 रुपए। सी भैया आ रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सी भैया पैसा कितना लाएंगे गुडविल का? सी भैया गुडविल का पैसा कितना लाएंगे? 3,000, 4,500, 7,500 या फिर 10,500? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? 3, 4.5, 7.5 या फिर 10.5? ए बी सी या फिर डी? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चों ये 12,000 जो है वो तो राइट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल को हम क्या करते हैं? शूट एट साइट करते हैं और उनको राइट ऑफ कर देते हैं। और ये 30,000 फर्म की गुडविल है, सी का शेयर कितना है? 1/4 है, तो निकाल लो बच्चों 30,000 इंटू 1/4 कितना आता है हमारा आंसर? 7,500। तो 7,500 क्या हजार क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? 12,000 का कुछ नहीं करेंगे सर बच्चों, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा राइट ऑफ की जाएगी। क्लियर? ओके। तो चलिए मिटाते अपनी ड्राइंग को सड़ी सी और टिक लगाते ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/5 share of profit. Machinery would be appreciated by 10%. Okay. लगते जाए बच्चों, कैलकुलेट करते जाएं। मशीन की वैल्यू है हमारी +8,000, कैसे निकाला? एप्रिशिएट करना 10% से, और 8,000 बुक वैल्यू है,
तो 8000 से मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएट बाय 20%। तो बच्चों 2 लाख का 20% कितना होता है, 40,000। तो माइनस का 40,000 क्या हो जाएगा, गुडविल का। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके। Unrecorded debtors of rupees 1250 would be brought into books now. Okay. 1250 के आपके डेटर्स आ गए, तो डेटर्स आ गए मतलब फायदा हो गया, तो 1250 को क्या हो गया, हमको फायदा हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। And creditor amounting to rupees 2750 died and need not to pay anything on this account. ओहो, एक हमारे कोई लेनदार थे जिनका अस्मृतिक ध्यान हो गया, ध्यान कह रहा हूं मैं गलती से, निधन हो गया। 2750 अब देने नहीं पड़ेंगे, तो क्या हो गया बच्चों, ये प्रॉफिट हो गया। तो 2750 का ये प्रॉफिट हो गया। और क्या निकालने के लिए बोला गया हमको क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो वही तो कर रहे थे हम। मेरे पास एक कमेंट आया है, काफी अच्छा है, कि भगवान जो भी क्रिएटर की जिनकी डेथ हुई है उनकी आत्मा को शांति दे। चलो बच्चों पाठ करेंगे शांति पाठ, लास्ट का आता है बस, ओम शांति 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 ओम। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके। तो जरा निकाल लेते हैं हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस पर इवैल्यूएशन है, 0 0 0, और जरा कैलकुलेट करो कितना हो गया, 9 और 3 12। 12,000 हमारे आ रहे प्लस में, 40,000 आ रहे माइनस में। सेटअप करोगे तो 28,000 का लॉस आना चाहिए। क्या कोई ऑप्शन है 28,000 का लॉस का? बिल्कुल है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम तो वैसे ही चलते जा रहे थे, प्लस माइनस कर रहे थे, और लास्ट में हमको यही बोल दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस इवैल्यूएशन में निकालो। चलो बच्चों इसको करते हैं रफ, आंसर टिक लगाते हैं, ऑप्शन नंबर है 28,000। ठीक है बच्चों? बच्चों अगर आपको मेरी जबरदस्ती की कॉमेडी बुरी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली बार से नहीं करूंगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, आपको इस स्क्रीन पर क्या दे रखा है जरा रीड करते हैं। A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They take C as a new partner. अभी तक की समरी है, दो पार्टनर ए बी 3-2 में प्रॉफिट शेयर दे, सी को बुला लिया है। फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख की है बच्चों। फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख की है, और सी 30,000 रुपए गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है। ओके, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो सी है वो कितना लेकर आ रहा है गुडविल का पैसा, 30,000 लेकर आ रहा है, और which is entirely credited to capital account of A. Oh my goodness, क्या हो रहा है जरा बच्चों फिर से एक बार रीड करेंगे। A और B दो पार्टनर हैं 3:2 में, इसके अलावा C आ रहा है, नया पार्टनर आ रहा है। फर्म की गुडविल जो है वो कितनी है, 3 लाख रुपए है, और C कितना लेकर आ रहा है, 30,000 लेकर आ रहा है। तो पहले बच्चों ये बताओ सी का शेयर कितना हुआ, 3 लाख की गुडविल है, वो 30,000 लेकर आ रहा है, तो उसका शेयर कितना हुआ, 1/10 हुआ, है ना? ओके। और ये जो 1/10 है, और ये 30,000 की जो गुडविल है, पूरा का पूरा पैसा वो ए के अकाउंट में जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारा का सारा सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ किसने किया होगा, ए ने किया होगा। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? बी ने कुछ नहीं दिया होगा, ना ही कुछ लिया होगा। तो आपको ये बताना है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, डिस्कस करें बच्चों। ओके, तो बच्चों ओल्ड रेशियो क्या है जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा ओल्ड रेशियो है 3/5 और 2/5। 3/5 और 2/5, ठीक है। ए ने अपनी जेब से 1/10 दे दिया, और बी ने कुछ नहीं दिया, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 10 ये आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 6 - 1, 5/10 ये आ गया, इसके अलावा 2/10 ये आ जाएगा, और 2/10 ये 4/10 ये आ जाएगा। कैसे निकाला, 2/2 का मल्टीप्लाई करके, और वो तो 1/10 है ही। तो 5 4 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया कैसे निकाला बच्चों? 1/10 कैसे आया, 3 लाख फर्म की गुडविल है, 30,000 वो लेकर आ रहा है, तो 1/10 उसका शेयर हो गया। अब ए से 1/10 क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सारा का सारा पैसा ए के खाते में गया है, तो मतलब सिर्फ ए नहीं सेक्रीफाइस किया होगा। तो 1/10 किससे माइनस कर दिया हमने, ए से माइनस कर दिया, और बी में से कुछ माइनस नहीं किया, तो हमारा आंसर आ गया 5 4 1।
क्लियर है आपको? ओके, तो बच्चों ड्राइंग को करते हैं रफ, अपनी आंसर को लगाते हैं टिक। ऑप्शन नंबर सी 54 बनने से करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके। अगला सवाल, X and Y are partners sharing profit in the ratio of 4:3. Z is admitted for 1/5 share and he brings rupees 1,40,000 as his share of goodwill in cash, of which 1,20,000 is credited to X and remaining amount to Y. New profit sharing ratio will be. बच्चों ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई दो पार्टनर है 4:3 में, जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और पैसा लेकर आ रहा है गुडविल का 1,40 जो कि एक्स को दे रहा है 1,20 और बचा हुआ मतलब 20,000 रुपए किसको दिया जा रहा है, वाई को दिया जा रहा है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि निकालिए न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 4-3-5, 2-2-1, 1-2-2 या फिर 2-1-2। तो एक काम करो बच्चों, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से कैलकुलेट करो कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। जब तक हम भी सॉल्व कर लेते हैं, आप भी सॉल्व कर लो, फिर देखते हैं कौन सही है कौन गलत है और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, तो निकाल लेते एक नया पेज और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो बच्चों एक्स वाई दो पार्टनर है 4:3 में, ये बात क्लियर हो गई। जेड आ रहा है 1/5 शेयर के लिए और गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है 1,40,000, जिसमें से 1,20,000 वो किसको दे रहा है, एक्स को दे रहा है। और बचा हुआ कितना होगा बच्चों पैसे, 20,000 होगा और 20,000 किसको दिया जा रहा है, वाई को दिया जा रहा है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, गुडविल हम कौन से रेशियो में देते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देते हैं। तो 1,20,000 और 20,000 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आएगा, 6:1 आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अब जरा मुझे बच्चों ये बताओ, ये 1/5 शेयर एक्स और वाई ने 6:1 में तो दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा। तो एक्स ने कितना दिया हुआ टोटल, 1/5 इंटू 6/7 दिया होगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही। y ने कितना दिया होगा, 1/5 इंटू 1/7। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो टोटल x ने दिया होगा 6/35 और y ने टोटल कितना दिया होगा, 1/35। यहां तक बात आपको बच्चों समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल अच्छी तरीके से आ गई। तो आपको क्या निकालना था, न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो निकालना था। तो एक्स का नया प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड है उसका 4/7, कितना दे चुका है वो 6/35। जरा निकालो कितना आता है, एलसीएम आएगा आपका 35, 7 पंजे 35, 5 4 20, 35 35 1 1 6 6, तो कितना आ गया 14/35 आ गया किसका, एक्स का। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। वाई का निकालते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, 3/7, अपनी जेब से कितना दिया, 1/35। 1/35 कहां से आया, यहां से आया। तो निकालो कितना आ गया, 35, एलसीएम आ गया। तो कितना आ गया, 7 पंजे 35, 5 दिया 15, 35 35 1 1 1 1, तो कितना आ गया ये 14/35, ये भी आ गया। Z का शेयर कितना था, 1/5। एलसीएम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7/7 का मल्टीप्लाई, कितना आ गया ये 7/35। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना आ गया, 14:14:7। छोटा करेंगे कितना आएगा, 2:2:1। क्लियर लॉजिक, अच्छे से, कोई डाउट कोई परेशानी, बहुत बढ़िया। बच्चों यहाँ पे जो की थिंग थी वो एक ये था कि 6:1 में क्या निकाला इन्होंने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, और फिर ये 6/35 और 1/35, जैसे आपको पता लग जाएगा कि एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया और हमारे जो वाई भैया थे उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया। क्लियर? ओके। तो आंसर हमारा 2-2-1, जरा उस पर लगा देते हैं हम टिक, जिससे हमारी आत्मा को मिल जाए शांति। क्लियर? अगला सवाल रीड करेंगे। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:3. Their balance sheet shows machine at 2 lakh, stock at 80,000, debtor at 1,60,000। तीन आइटम्स आपको दिख चुके हैं, मशीनरी 2 लाख, स्टॉक 80,000, डेटर्स 160। C is admitted and new profiting share ratio is 695. 695. मशीन इज रीवैल्यूड एट 140। बच्चों मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 140 हो गई। क्या मैं बोल सकता हूं उनको 60,000 का नुकसान हो गया,
60,000 का हमको क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। अब प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। क्या लिखा हुआ, फिर से रीड करेंगे। आपको प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन बनाना भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो 1,60,000 का 5% आपको प्रोविजन बनाना है। तो 1,60,000 का 10% कितना होता है, 16,000। तो 5% कितना होगा, 8,000। तो 8,000 का हमारा प्रोविजन का नुकसान भी हो गया। क्या ये आपको चीज क्लियर हो गई? ओके। इज लॉस इन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹20,000। तो एक काम करते हैं बच्चों, छोटा सा थोड़ा सा एडिशन करते हैं, एक रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट बना लेते हैं प्यारा सा। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन, और इसकी डेबिट साइड आ गई, क्रेडिट साइड आ गई। यहां पर ए का लॉस दे रखा है आपको। ए का लॉस कितना दे रखा है बच्चों, 20,000 दे रखा है। ये क्या था हमारा, मशीन। और ये क्या था हमारा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ए का लॉस 20,000 है, तो बी का लॉस कितना रहा होगा अगर इनका प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो 2:3 है? तो बताओ, सिंपल सी मैथमेटिक्स, 30,000 रहा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही। बी का लॉस रहा होगा 30,000 रुपए। और टोटल कॉलम बाहर लगा लेता हूँ, लॉस कितना आ रहा है, टोटल लॉस कितना आ रहा है, 50,000 रुपए। क्या ये आपको बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया अच्छे से? ओके। अब जरा मुझे बच्चों बताओ, और कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा है। रीवैल्यूएड वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, आपको क्या निकालना है, रीवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकलने के बाद जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। मतलब ये, अब जरा अकाउंट को क्लोज करो बच्चों। क्या डेबिट साइड क्रेडिट साइड बराबर आ रही है? नहीं सर, बराबर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि यहां पर टोटल आ रहा है 68,000 और यहां पर टोटल आ रहा है 50,000। तो मतलब बैलेंसिंग फिगर यहां पर कितनी आ रही है, 18,000 आ रही है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके। क्वेश्चन में निकालनी है स्टॉक की रीवैल्यूड वैल्यू, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी किसकी वैल्यू रही होगी, स्टॉक की। क्या ये बात क्लियर? और हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है स्टॉक, तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस? प्रॉफिट हुआ होगा, है ना? बिल्कुल सही। पहले स्टॉक कितने का था हमारा, 80,000 का स्टॉक था। 18,000 का फायदा हो गया, तो न्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98,000। समझ में आ गया? रीवैल्यूड फिगर कितनी होगी स्टॉक की, 80,000 पुराना, 18,000 का फायदा, इन टोटल 98,000 होगी। तो 98,000 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक क्लियर हो गया आपको? आपको रफ में एक ऐसा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी, 18,000 का प्रॉफिट आएगा, उसको स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका 98,000 आएगा। और यहां पर जो मेन चीज थी वो ये था, बी का लॉस निकालना। अगर ए का लॉस 20,000 है तो बी का लॉस कितना होगा ये निकालना वाज अ ट्रिकीएस्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन, जो आपको बखूबी आता है। क्लियर? तो अब रफ करते हैं पूरे कैलकुलेशन को, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो फटाफट से ले लिया। ओके। अब फटाफट से आंसर पर टिक लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है बच्चों, जरा रीड करेंगे। ये सीपीटी दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, सीए लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो आप एंट्रेंस के 2012 के। मैंने सीपीटी 2011 में दी थी, वो भी जून में, इससे 1.5 साल पहले। ओके, मतलब सर आपको 10 साल हो चुके हैं? मैंने कहा हाँ बच्चों 10 साल हो चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी आर पार्टनर्स, ए एंड बी शेयर 2/3 ऑफ प्रॉफिट्स इक्वली। यूनिक क्वेश्चन है बहुत। A and B share 2/3 of profits equally. C and D share remaining profit in 3:2. Find profit sharing ratio of A and B. जरा पेन उठाना ही पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट मान के चलो बच्चों, क्या है हमारा 1 का एक हिस्सा हो गया 2/3 और दूसरा हिस्सा कितना हो गया 1/3। ये बात आपको समझ में आई? ओके। इस 2/3 को ए और बी 1:1 में शेयर करते हैं। कौन? ए एंड बी। ये लिखा हुआ है 2/3 ऑफ टोटल प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय ए एंड बी इक्वली, एंड सी डी रिमेनिंग शेयर को किस में करते हैं, 3:2 में करते हैं। कौन? सी एंड डी। बस आपको निकालना है प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है इनका। तो जरा निकाल लें बच्चों, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो इनका क्या है। तो 2/3 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 1/2,
ये किसका हो गया, ए और बी का। कितना आ गया ये 2/6, और ये भी कितना हो गया 2/6। वो कितना है 1/3 इंटू 3/5, ये कितना हो गया हमारा 3/15। और ये कितना हो गया, वो हो गया हमारा 1/3 का 2/5, ये कितना हो गया हमारा 2/15। यहां तक आ गया समझ में आपको? ओके, अब जरा बैलेंस करो बराबर। कैसे करोगे, 5 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे यहाँ पे एलसीएम 30 आ जाए। तो ये कितना हो गया 10/30। यहाँ पे भी 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम 30 करने के लिए। ये भी कितना आ गया 5 10/30। यहाँ पे 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा 6/30। और यहाँ पे भी 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया हमारा 6/30। तो यू न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो बच्चों वो हमारा है 10:10:6। अच्छा एक चीज बच्चों, यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन एरर हो गई, यहाँ पे 4 आएगा 6 की, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। 5:4, इसको छोटा करो तो क्या आएगा 5:3:2। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आपको? ये चीज अगर जिसने कर ली उसका क्वेश्चन हो गया चुटकियों में सॉल्व, और जी जिसने गलत कर दिया उसका क्वेश्चन हो गया गलत। क्लियर? तो सीए में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तो खैर डिस्क्रिप्टिव होता है, पहले एमसीक्यू बेस्ड होता था। तो करते हैं अपने ड्राइंग को क्लियर, जिसको स्क्रीनशॉट लेना फटाफट से लो। ओके, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5532। क्लियर? ओके, आज का आखिरी सवाल, और बच्चों सेशन की लेंथ बड़ी होने के लिए आपसे माफी, हाथ जोड़ के सॉरी। अगला सवाल क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल 1,80,000 एंड 2 लाख। एक्स की कैपिटल है 180, वाई की कैपिटल है 2 लाख। जेड को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए, और वो 3,40,000 अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है। आपको गुडविल का अमाउंट निकालना है। ओ माय गुडनेस। फिर से क्वेश्चन को रीड करेंगे बच्चों, क्या दे रखा है, एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, एक्स की कैपिटल है 1,80,000, वाई की कैपिटल है 2 लाख, जेड को 1/3 शेयर के लिए लाया जा रहा है, जो कि वो 3,40,000 कैपिटल का ला रहा है। आपको गुडविल की अमाउंट निकालनी है। जरा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ रहे हो, ए की कैपिटल इतनी, बी की कैपिटल इतनी, सी की कैपिटल इतनी, कैलकुलेट गुडविल। मजे ले लिए सीबीएसई ने। यहां पर ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है बच्चों, हिडन गुडविल। समझ में आया या नहीं? आ गया सर। कैसे सॉल्व करते पता है? हाँ सर पता है। बच्चों जो जेड भैया है 1/3 शेयर के लिए अगर 3,40,000 कैपिटल लेकर आ रहे हैं, आई रिपीट 1/3 शेयर के लिए 3,40,000 कैपिटल ला रहे हैं, तो पूरी कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? अगर कोई इंसान 3,40,000 1/3 के लिए लेकर आ रहा है तो फुल कितना होना चाहिए? सर इसका उल्टा कर दो, तो मतलब टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए फर्म की? दैट विल कम आउट टू 3,40,000 इंटू 3/1, दैट विल कम आउट टू 10,20,000। कैसे निकाला सर आपने? 3 लाख 3 लाख 3 लाख 9 लाख और 40,000 इंटू 20 1,20,000, तो 10,20,000 टोटल कैपिटल होनी चाहिए, तीनों को मिलाकर होनी चाहिए। अब जरा बच्चों बताओ तीनों को मिला के कैपिटल आ कितनी रही है? कैलकुलेट कीजिए। 2 लाख 1,80,000, 3,80,000, 3,80,000 और 40,000 कितने होते हैं? 4,20,000, 4,20,000 और 3 लाख कितने होते हैं? 7,20,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ ए एक्स वाई जेड, टोटल कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड कितनी आ रही है? 7,20,000। है ना? वैसे होनी चाहिए थी 10,20,000, बट है कितनी? 7,20,000। तो काय बात के एक्स्ट्रा पैसे हैं? गुडविल के। समझ में आया? काय बात के ज्यादा पैसे हैं? गुडविल के ज्यादा पैसे, तभी तो वो कितना लेकर आ रहा, पैसा एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 लाख। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके, तो बच्चों ये था हमारा आज का प्यारा सा सेशन ऑन एडमिशन। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे मिलेंगे शेयर्स के साथ। क्लियर? पार्टनरशिप खत्म। आई होप आपने पार्टनरशिप बहुत अच्छे से कर ली होगी। अब आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बीमारी फैल रही है, कोरोना भी फैल रहा है और डेंगू या फिर डेंगू भी फैल रहा है।
बहुत बहुत ख्याल रखिए, ओडोमोस या फिर फुल शर्ट पहन के रखिए, ऑल आउट वगैरह जला के रखिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।